बिहार के औरंगाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे सुशील कुमार सिंह के पक्ष में आज प्रचार करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने इनके हाथों को मजबूत करने की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, आरजेडी और इन दलों के दलदल में जो देश फंस करके जो बड़े बड़े गड्ढे इन्होंने बनाए थे, इनको पाटने में समय लगाया। योगी आदित्यनाथ औरंगाबाद में रतनुआ मैदान में सभा को संबोधित किया। बिहार साथी न्यूज को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी अवश्य दबा दें। देखिए औरंगाबाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से मैं आग्रह करता हूं, हम लोगों को मार्गदर्शन करें, संबोधन करें। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओमकेश्वरी माता और देवकुंड के पवित्र भूमि के हम नमन करी थी। आप सबके सादर अभिवादन करी थी। भगवान भास्कर की कृपा हम सबन पर बनल रहे। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया बिहार है और इस नए उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए मोदी की गारंटी इन सब के उत्थान की गारंटी है। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार भी। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। वो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा एक नारा लगाती थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, उस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। जो कुछ बचे खुचे होंगे ना, अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी स्वाहा होगा। बहनों और भाइयों, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 4 लेन और 6 लेन के हाईवे, रेलवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और हर घर नल की योजना। कोई सोचता था हर घर में पानी पहुंच पाएगा, लेकिन बहनों और भाइयों, वह साकार हो रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं।
बहनों और भाइयों, किस हद तक 80 करोड़ लोग 2020 से यानी गत 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 50 करोड़ लोगों के जनधन के अकाउंट खोल दिए, जिससे दिल्ली से कोई पैसा अगर सरकार भेजती है, पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाए, बीच में कोई दलाल उस पर डकैती न डालने पाए। 12 करोड़ अन्नदाता किसान योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले उनको जवाब दे चुकी है और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है। और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, यूपी और बिहार का संबंध तो चोली दामन का संबंध है, कभी अलग न होने वाला संबंध है। हमारे यहां जब बोलते भी हैं संबोधन में, तो हम बोलते हैं जय सीताराम। पहले माता सीता का नाम लेते हैं, तब राम का नाम लेते हैं। यही हमारा संबोधन है। तो ये संबंध तो दोनों राज्यों के संबंधों को जोड़ करके मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। और मेरे छोटे भाई जो भारतीय फौज में थे, कर्नल से रिटायर हुए, इन्फेंट्री में थे, अभी जब डोकलाम की घटना हुई थी उस समय वो सेवा में थे, रिटायर नहीं हुए थे। डोकलाम की घटना होने के बाद स्थिति हिंदुस्तान और चाइना के बीच बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध होकर रहेगा। उसी समय मैं अपने छोटे भाई के संपर्क में लगातार था और मैंने पूछा क्या स्थिति है। इन्होंने कहा कि सब कुछ तैयारी हो चुकी है, जिस समय हुक्म आ जाएगा उस समय हम लोगों को बॉर्डर पर जाना है। मेरी मां, मैं उस समय दिल्ली में था, अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरी मां ने मुझसे पूछा, बबुआ लड़ाई हो जाती का? मैंने मां को सांत्वना देने के लिए कहा था, ना मां लड़ाई ना होती, लेकिन अगर होती तो सुधीर जत्थी सीमा पर। मित्रों, मेरा पूरा परिवार, मैं अभी भी बोल रहा हूं तो मेरे गले रूंध रहे हैं और मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा पूरा परिवार आप लोगों की सेवा में और देश की सेवा में लगा रहता है।